सभी तरह के जो वर्गीय हित हैं उनका इसमें समावेश किया गया है। और जिस तरह से विभागों का वितरण हुआ है, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो नीतीश कुमार जी की दृष्टि है बिहार को 2025 तक के एक रोडमैप पर जो वो ले जाना चाहते हैं, इस मंत्रिपरिषद के जरिए उस लक्ष्य तक बिहार अवश्य पहुंचेगा। सच है कि एक तरफ 2 करोड़ का जो एक हवाई जो वायदा था, जिसको बाद में अमित शाह जी ने जुमला तक कहा, अब बिहार ने ये बताया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद पहले से भी बिहार में नियुक्तियां हो रही थी और अब 20 लाख नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी। इस दिशा में प्रयत्न भी शुरू हो गए और समाज के सभी कमजोर तबके के लोगों को इस सरकार के गठन के साथ ये भरोसा है कि अब बिहार के विकास को जाति धर्म उकसाऊ नारों के बजाय एक समन्वित दृष्टि से जो कार्यक्रमों पर आधारित जो आगे का लक्ष्य है, उस दिशा में बिहार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सुशील मोदी जी इस बीच काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी पर, तेजस्वी जी पर निशानों के जरिए दिल्ली दरबार में किसी भी तरीके से उनकी एंट्री हो जाए, ये पूरी कवायद उनकी इसीलिए है। और जहाँ तक मंत्रियों के नाम के आधार पर उन्होंने बातें कही हैं, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लेना चाहिए कि एडीआर की रिपोर्ट यह स्पष्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा दागी उम्मीदवारों को खड़ा करने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ही है। इसलिए ये जो नैतिकता, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, ये जो किताबी जो उनकी बातें हैं, उस पर जनता भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अब देश को समझा पाने में मुझे नहीं लगता है कि उसे कामयाबी मिलेगी।